मैं विकास कुमार साहू, पूर्व माध्यमिक शाला गौरघाट, विकास खंड मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे द्वारा किए गए इनोवेशन का विचार मेरे स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण आया है। हमारे यहाँ सिर्फ हम लोग 2 टीचर हैं और क्लासेस 3 हैं, जिसकी वजह से एक कक्षा नियमित मिस हुआ करते थे, छूट जाया करते थे, बच्चे पढ़ाई से वंचित रहा करते थे। तो मेरे मन में ये विचार आया क्यों नहीं इस बच्चे को इंगेज रखूं, और उसी दरमियान मेरे में यह नवाचार का विचार निर्मित हुआ। मैंने बच्चों को इंगेज रखने के लिए जो भी पीरियड खाली थी, मैं उस पीरियड का, उस सब्जेक्ट का एक पैराग्राफ दिया करता था और उस पैराग्राफ को बच्चे पढ़ने को दिया करता था। बच्चे पढ़ते थे और उनसे मैं ये कहता था कि प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन रखता है, उस छुपे हुए क्वेश्चन को आपको निकालना है। यानी कि बच्चे को मैं स्वनिर्मित क्वेश्चन करने को मोटिवेट करता था। इससे बच्चे दिए गए पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करते थे और उन क्वेश्चनों को अपने कॉपी में लिखते थे। फिर मैं उन बच्चों को लिखे हुए प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड में प्रदर्शन करवाया करता था, जिसमें ब्लैक बोर्ड में मैं 3 कॉलम बनाता था। फर्स्ट कॉलम में दिए गए पैराग्राफ से निर्मित प्रश्नों की सूची होती थी और सेकंड कॉलम में उनके सही जवाब, और थर्ड कॉलम में जो बच्चे ने सही जवाब दिए हैं उन बच्चों के नाम। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कक्षा 8वीं में प्रकाश के प्रवर्तन पाठ में से रिलेटेड मानव नेत्र एक टॉपिक है, जैसे कि मैंने उसको दिया, बच्चे ने पढ़ा, उसने फर्स्ट लाइन पढ़ा कि मानव नेत्र का आकार गोलाकार होता है। तो बच्चे ने एक क्वेश्चन बनाया कि मानव नेत्र का आकार कैसा होता है। उसने पढ़ा तो जवाब स्वाभाविक है, उनको पता हो गया और उसने उस प्रश्न को नोट किया। इसी प्रकार उसने सेकंड लाइन पढ़े कि मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है, इसके पीछे अपारदर्शी पर्दा होते हैं जिसे आयरिस कहा जाता है। इस प्रकार उसने क्वेश्चन निर्मित किया कि मानव नेत्र के उभरे हुए भाग क्या कहलाते हैं और उसके पीछे होने वाले पर्दे को क्या कहा जाता है। इस प्रकार बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन निर्मित किए, स्वनिर्मित किए और उन प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड में जाकर एक दूसरे से पूछते हैं। इससे यह होता है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी, जो नहीं जानते हैं उनको भी अब उनके बारे में जानने लग जाते हैं, और जो कमजोर बच्चे हैं जो सामने आना नहीं चाहते हैं वो भी बहुत ही ललायत हो जाते हैं कि मैं भी जाकर प्रश्न पूछूं और उनका जवाब दूं। क्योंकि जो बच्चे प्रश्नों के जवाब देते हैं उन बच्चों का नाम सामने ब्लैक बोर्ड में प्रदर्शित हो रहा है, लिखा जा रहा है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और इस प्रकार सभी बच्चे इसमें भाग लेते हैं। और मेरे कहने का मतलब यह है कि सर, जो पीरियड खाली जाया जा रहा था वो पीरियड अब इंगेज हो जाता है, उनके समय का सदुपयोग हो जाता है और बच्चे बहुत ही मज़े से इस गतिविधि को करते हैं। मुझे यह शून्य निवेश नवाचार के बारे में जानकारी श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा आयोजित हमारे संकुल स्तरीय ट्रेनिंग में पता चला और उसी के माध्यम से आज मैं इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ HDFC बैंक और सोसाइटी अरविंदो सोसाइटी की, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और आज मैं उनके बदौलत इस दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।